90 की दिहाई में। और याद रखें कि दोनों की पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट्स दो दो दफा करप्शन में निकाली गई थी, और जितनी भी इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे के ये सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए थे। उसके बाद जब 2008 से 2018 ये दोनों हुकूमतें आई 5-5 साल के लिए, तो इन्होंने फिर से एक करप्शन का दौर शुरू किया, और पाकिस्तान का जो कर्जा था, पाकिस्तान की लाइबिलिटीज थी, वो 4 गुना बढ़ी 2008 और 2018 के बीच में। इमरान खान ने हुकूमत पर केसेस का रिकॉर्ड गायब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ पर 16 अरब की करप्शन के मुकदमात हैं, जिसके सबूत मिटाना शुरू कर दिए गए हैं। FIA के तफ्तीशी अफसरान बदल दिए गए, अब नैब के DG तब्दील करेंगे। अफसोस है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम इन मुकदमात को आखिर तक नहीं पहुँचा सका। इमरान खान मजीद बोले कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने केसेस ख़त्म करने के बाद फिर से चोरी का बाजार शुरू करेगी और मुल्क का ख़जाना खाली कर देंगे। इमरान खान का कहना है मदीना में आवाज़ें लगवाने का इल्ज़ाम हम पर डालते हुए शर्म आनी चाहिए। आज शेख रशीद के भतीजे के साथ जो किया गया, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि लोगों को उन पर कितना गुस्सा है। इंतकामी कार्रवाई से लोगों के जोश में मज़ीद इजाफा होगा। मई के आखिर में लॉन्ग मार्च की कॉल में लाखों लोग निकलेंगे। चेयरमैन PTI का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। सऊदीया में नारेबाजी के वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया देते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह की मनसूबाबंदी माजी में कभी नहीं हुई। मजीद बोले कि हुकूमत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने पर गौर कर रही है। सऊदी अरब में नारे लगाने का वाकया, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद वतन वापस पहुंचते ही गिरफ्तार। FIA अहलकारों ने शेख राशिद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। शेख राशिद फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में नामजद थे। इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, अनिल मसरत समेत 150 अफराद मुकदमे में नामजद हैं। शेख रशीद की अपने भतीजे की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा अभी 1 हफ्ता नहीं गुजरा और ये इंतकाम पर उतर आए हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के अहदे का काउंटडाउन शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर की तब्दीली की एक और समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। नई एडवाइस को 10 दिन मुकम्मल होने पर गवर्नर पंजाब खुद ही बरतरफ हो जाएंगे। पहली समरी के मुकर्ररा वक्त तक सदर मुमलिकत ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। नून लीग की जानिब से पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को टेलीफोन। सूबाई काबीना में तमाम इत्तेहादियों को शामिल करने की हिदायत। कहा अवाम को रिलीफ और सस्ती अशिया की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। हमजा शहबाज का कहना था सूबा अब लावारिस नहीं, पंजाब स्पीड का काम वहीं से शुरू होगा जहां से आपने छोड़ा था। साबिक दौर से फ़र्क वाज़ेह नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान का इजलास। चांद रात और ईद पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। हमजा शहबाज ने डीज़ल की किल्लत पर भी इजलास बुलाया। ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को डीज़ल की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज बहावलपुर के दौरे पर रवाना। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन जारी रखने का आदा। स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ताउन पर इत्तफाक। इंडस्ट्रीज और कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। तिजारत बढ़ाकर ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदीया से वापसी पर शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात में वली अहद अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मिले।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर हल्काबंदी का काम शुरू कर दिया। सिंध में कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर मरदमशुमारी 2017 की बुनियाद पर हल्काबंदी की जा रही है। आइंदा आम इंतखाबात में पहली मरतबा जिला की माड़ी की अलग से 2 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 25 मई तक जारी करेगा। हुकूमत का ईद उल फितर के तीनों दिन बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तमाम पावर जनरेशन कंपनियों को मतलूबा तेल और गैस फराहम करने की हिदायत। वजारत तवानाई के मुताबिक ईद के अलावा दीगर दिनों में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी, बतदरीज कमी आना शुरू होगी। हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। ख्वाहिशमंद अफराद 13 मई तक 50,000 रुपये टोकन के साथ दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। रवां साल हज अखराजात 7 लाख से 10 लाख के दरमियान हो सकते हैं। सरकारी हज कोटा 40 और प्राइवेट 60% होगा। हज के लिए सिफारिश करदा कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज का हामिल होना लाजिम है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क में ईद उल फितर मंगल 3 मई को होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज शाम चांद नज़र आने के इम्कानात नहीं हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज आखिरी रोज़ा है। ईद सर पर आ गई। खवातीन की शॉपिंग अब भी अधूरी। किसी को रेडीमेड कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स के लिए बाजारों के चक्कर लगाने में मगर खनकती धमकती चूड़ियां और कंगन की दुकानों पर भी खवातीन का खूब रश है। मर्दों की ज्यादातर तादाद जूतों की तलाश के लिए कोशा पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। पेशावर में 4 सदर और जलमी चप्पल के साथ जरदारी चप्पल के भी खूब चर्चे हैं। मीठी ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए लेने लगे। मुसाफिरों की ज़्यादा किराए लेने की शिकायत। कराची में महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। जायद किरायों पर 47 गाड़ियों की चालान और जुर्माने। मुसाफिरों को 1,73,000 रुपये इजाफी किराया वापस कर दिया गया।